करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह और पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार शशिकांत दुबे जी से कि आज उसमें क्या हुआ, बताएं आप। देखिए, संजय कुमार श्रीवास्तव जी पे जिस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ और उनके रिश्तेदारों पे, उनके परिवार पर, उसमें एक अग्रिम जमानत एक मुलजिमान सौरभ कुमार सिंह की अग्रिम जमानत जिला जज के यहाँ दाखिल हुई थी दिनांक 10 तारीख को, जिसमें कि आज पता चला कि तारीख है। हम लोग जो वहाँ पहुँचे तो उसमें कल की डेट लग चुकी थी। कल की डेट 17 तारीख थी। देखिए, कोई भी असामाजिक तत्व के विरोध करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, न हमारे पास बायकॉट का ऑप्शन है, न हमारे पास विरोध का कोई ऑप्शन है, न तो पुलिस हमारा कुछ सुनती है। लिहाजा अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे इस तरह के मसलों पर, इस तरह के हमले हम रोक नहीं सकते। धन्यवाद। शशिकांत जी, अपना विचार प्रस्तुत करें। संजय श्रीवास्तव या वरिष्ठ अधिवक्ता है और हम लोग के बार के लाइव मेंबर हैं। इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, कातिलाना हमला हुआ था और सुनियोजित था। वो जो मुलजिमान हैं वो बड़े दबंग हैं और शातिर किस्म के और अपराधी प्रवृत्ति के हैं। आए दिन लोगों से मोहल्लों में मारपीट करते रहते हैं। होली के अवसर अपने बहन के यहाँ गए थे, वहाँ पे वो सब छेड़खानी की, इसका इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के प्रतिफल में उस समूह ने प्राणघातक हमला कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद रात्रि में किसी तरह से मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मेडिकल हुआ और इतनी गंभीर इंजरी पाई गई सर में कि प्राणघातक हमला, उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं। 308 जो पुराना था वो नया 110 BNS की धाराएं बढ़ा दी गई वर्तमान में। हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त उसमें एंटीसिपेटरी बिल डाला हुआ है, उसकी आज सुनवाई है, लेकिन वहाँ पे हम लोग गए तो मालूम हुआ नहीं आज सुनवाई नहीं, कल सुनवाई है। लिहाजा कल हम लोग वहाँ रहेंगे और अपने सारे अधिवक्ता भाइयों से, अपने पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जोरदार विरोध हो और किसी भी हालत में माननीय न्यायालय से आग्रह किया जाएगा कि हम लोगों के लिए एक न्यायालय ही बचा है। न पुलिस हमारी सुन रही है, न कोई सुन रहा है। माननीय न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे और पुरजोर विरोध करके उनके किसी भी हालत में एंटीसिपेटरी बिल को स्वीकृत नहीं होने देना है और किसी भी स्तर पर जाकर उसको खारिज करवाना है और खारिज होगा भी। धन्यवाद। क्योंकि धाराएं भी उसमें गंभीर हैं, 10 साल तक की सजाएं हैं, तो कल चप के कराना है, खारिज करा देना है और अधिवक्ता समुदाय जिंदाबाद है, रहेगा। हमारे साथ पूर्व पदाधिकारी सेंट्रल बार रजनीश मिश्रा जी भी हैं। रजनीश जी, ये बताएं कि क्या इस तरह की जो घटनाएं वकीलों के साथ आए दिन हो रही हैं और शासन प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है, क्या नहीं लगता है कि हम लोग को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अब नितांत आवश्यकता है? बहुत बड़ी आवश्यकता है और जितना जल्दी ये कानून बन जाए अच्छा है। लेकिन अब हमारे बार काउंसिल के लोग और बार के पदाधिकारीगण लोग प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो वर्तमान मामला है संजय श्रीवास्तव भाई साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके लिए हम सभी अधिवक्ता भाइयों से अनुरोध करेंगे, अपने बनारस के लोग कल जिला जज के न्यायालय में वहाँ खड़े हों और संजय श्रीवास्तव के पक्ष में एकजुट होकर के इतना तगड़ा विरोध हम लोग करें कि उसका जो है अग्रिम जमानत मंजूर ना हो और तभी ये सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के विचार जिसको आपने सुना, सभी अधिवक्ताओं की एक ही राय है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अधिवक्ताओं पे हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। इसके लिए प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन आगे से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक प्रयास करेगी। धन्यवाद।